ये झूठ की ही बुनियाद पर बनी पार्टी है। महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? उसके आधार पर नेताओं को ब्लैकमेल करते हैं। ये कोई आज की कहानी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त हो चुका रण क्षेत्र का। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज के मुद्दे की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो आ रही है पश्चिम बंगाल से, ब्रेकिंग न्यूज। पहले उसको मैं आपको बता देता हूं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर मंदिरों पर हमला हुआ है। जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और धूपगुड़ी में कॉलेज के पास 4 मंदिरों में जिहादियों के द्वारा, नकारात्मक तत्वों के द्वारा ये तोड़फोड़ की गई है, जहां पर 2 दुर्गा मंदिर, एक शिव मंदिर, एक शनि मंदिर को यहां पर निशाना बनाया है। और मामले को लेकर हिंदू समाज आक्रोशित है। हिंदू समाज ने मंदिर समितियों को लिखित में शिकायत दी थी। शिकायत के बाद भी नहीं हुई है इन जिहादियों की गिरफ्तारी और प्रशासन की उदासीनता के विरुद्ध आपको बता दूं, हिंदू समाज आक्रोशित है और वीएचपी कर रहा है जिहादियों की गिरफ्तारी की मांग। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से यहां पर आ रही है, जहां पर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है और प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ। आप देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे उसको हम आपको बता रहे हैं। उदासीनता के विरुद्ध हिंदू समाज आक्रोशित है और वीएचपी कर रहा है जिहादियों की गिरफ्तारी की मांग। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल की अहम खबर आपको मैं बता दूं, जहां पर 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। जहां पर 2 दुर्गा मंदिर, मां दुर्गा के मंदिर में तोड़फोड़ की है इन जिहादियों ने, एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ की है और शनिवार के दिन देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शनि मंदिर में भी तोड़फोड़ की है। अब हिंदू समाज आक्रोशित है और आक्रोशित होना बनता भी है। कब रुकेगा ये सिलसिला? हिंदू मंदिरों को निशाने बनाने का सिलसिला कब जाके रुकेगा, कब थमेगा? उसी पर ये हमारी कवरेज और ये हमारी लड़ाई की कब सनातन का अपमान कब तक करते रहेंगे ऐसे ही ये जिहादी और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाना कब तक ऐसे ही एक नॉर्मल प्रक्रिया रहेगी। और पश्चिम बंगाल से अगर ये खबर आती है तो वहाँ की सरकार पर भी ये, वहाँ की सिक्योरिटी पर भी ये सवाल या निशान खड़ा कर देता है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। और ये आक्रोश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर हिंदू समाज आक्रोशित है और ये विरोध कर रहे हैं और अपना आक्रोश जता रहे हैं। और ये 4 मंदिरों को आप देखिए, 2 दुर्गा मंदिर, एक शिव मंदिर, एक शनि मंदिर। शैतानी सोच का, शैतानों का इलाज कब होगा, इस पर भी हम लगातार इस पर कवरेज बनाए रखेंगे। ये मुद्दा रात को भी हम आपको, आज दिन भर ये मुद्दा तो दिखाई देगा। चलिए आते हैं रण क्षेत्र में, रण क्षेत्र की बात करते हैं आज के मुद्दे की। लोकसभा चुनाव 2024 जारी है। आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और बीजेपी, कांग्रेस, सपा सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। पीएम मोदी खुद देश के कोने कोने में प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं। कमान थाम रखी है उन्होंने। जहां बाकी सभी पार्टियां अपने प्रचार के लिए सुर्खियों में बनी हुई है, सुर्खियों में उन्होंने बटोर रखी है, वहीं आम आदमी पार्टी आजकल अलग कारणों से सुर्खियों में छा रही है। यह कारण है 13 मई से हर जगह पसरा हुआ स्वाति मालीवाल का केस। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए यानी विभव कुमार पर आरोप लगाए हैं कि 13 मई की सुबह जब वो सीएम से मिलने उनके आवास पर पहुंची, तब सीएम के पीए ने उनके घर में ही स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की, जिसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। हर तरफ ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आज सीएम आवास के पीछे के दरवाजे से दिल्ली पुलिस ने पीए विभव कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया। अब केंद्र में बैठी सरकार के लिए इस लोकसभा चुनाव में आपको घेरने के लिए ये अहम दाव, ये मुद्दा बन चुका है। और आम आदमी पार्टी की आतिशी मार लेना की माने तो ये बीजेपी का षड्यंत्र है जो आपको नीचे गिराने के लिए रचा गया है। वहीं बीजेपी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को उन्होंने अपना हथियार बना लिया है। क्या आप सचमुच एक महिला विरोधी पार्टी हैं? क्या स्वाति मालीवाल किसी दबाव या लालच में आकर झूठ बोल रही है? क्या अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में विभव के साथ जुड़े हैं? सवाल बहुत सारे हैं, इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं मामले पर हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर पक्ष विपक्ष के बीच चल रहे बयान तीर। आप सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर 12:40 में सिविल लाइंस थाने ले गई। स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने सुबह करीब 9 बजे सीएम हाउस पहुंची थी।
विभव कुमार पर आरोप है कि विभव ने स्वाति के साथ मारपीट और बदसलूकी की है। स्वाति ने 16 मई को शाम 6:15 में दिल्ली पुलिस में एफआईआर करवाई थी। एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने लिखा कि विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी, उनका सिर टेबल पर पटक दिया। इसके बाद मालीवाल ने 17 मई को 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया। वही मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने भी मालीवाल के खिलाफ 17 मई को एफआईआर दर्ज करा दी है। उन्होंने शिकायत में कहा कि स्वाति मालीवाल जबरदस्ती सीएम आवास में दाखिल हुई और रोके जाने पर हंगामा उखाड़ किया और स्टाफ को गाली दी। 17 मई को ही रात 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने एम्स में मालीवाल का मेडिकल करवाया गया, जिसके बाद शनिवार को रिपोर्ट आई जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिले। रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस सीएम हाउस पहुंची और विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया। वहीं घटना के छठे दिन यानी 18 मई को स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो सामने आया है। 32 सेकंड के वीडियो में पुलिस वाले स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच ये मामला सियासी उठापटक का कारण बना हुआ है। पहले यहां संजय सिंह ने इस मामले को स्वीकारते हुए जांच और सख्त कार्रवाई की बात कही थी। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। वहीं अब आतिशी के बयानों से साफ हो रहा है कि आपने मामले पर अपना रुख बदल लिया है। भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। वो विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, एंटी करप्शन ब्यूरोज का इस्तेमाल करते हैं। उसके आधार पर नेताओं को ब्लैकमेल करते हैं। ये कोई आज की कहानी नहीं है। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पर जो केस चल रहा है, एसीबी किसके हाथ में है, दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है, बताएं जेपी नड्डा जी। ये बिल्कुल साफ है कि जो स्वाति मालीवाल जी पर केस हो रहा है, शायद उसी को इस्तेमाल करते हुए स्वाति मालीवाल जी को षड्यंत्र में शामिल। आतिशी ये कहती हुई नजर आ रही है कि ये बीजेपी की एक साजिश है और स्वाति कुछ समय के लिए बीजेपी के लोगों के साथ जुड़ी हुई थी। मामले के तूल पकड़ने के बाद से ही बीजेपी भी आप और इंडी पर जमकर निशाना साध रही है। इस मामले पर क्या सच है और क्या झूठ है, ये तो कोर्ट में ही सामने आएगा, लेकिन इसका चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए हमें 4 जून का इंतजार करना होगा। जो आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी के जो नेता हैं, ये झूठ के ही बुनियाद पर बनी पार्टी है और झूठ के ही बुनियाद पर यह पनपी हुई पार्टी है। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? इसका और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पर जो केस चल रहा है, एसीबी किसके हाथ में है, दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है, बताएं जेपी नड्डा जी। ये बिल्कुल साफ है कि जो स्वाति मालीवाल जी पर केस हो रहा है, शायद उसी को इस्तेमाल करते हुए स्वाति मालीवाल जी को षड्यंत्र में शामिल। देखिए, विभव ने जिस गुंडागर्दी से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है, आश्चर्यजनक यह है कि उसकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर होती है। तो सीधा सीधा संदेश है दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का निवास अब गुंडों की शरण स्थली बन चुका है। कि कहीं ना कहीं दबाव में, भाजपा के दबाव में स्वाति मालीवाल जी ने ये बहुत ही घटिया हरकत करी है और अभी हमें उम्मीद है कि ये सारे तथ्य जो कि बाहर आ गए और विभव कुमार जी की भी कंप्लेंट ऑफिशियली एसएचओ सिविल लाइंस को ईमेल के द्वारा जो पहुंचा दी गई है, तो अब इस पूरी मैटर का एक निष्पक्ष जांच होगा और सत्य बाहर आएगा।
चलिए, आपने पैकेज को देखा, रिपोर्ट को देखा और बयान तीर वार पलटवार क्या चल रहा है वो भी आपने देखा। अब चलते हैं हमारे मेहमानों के पास जो इसी पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ जो जुड़े हैं मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं विधु रावल, प्रवक्ता भाजपा के, इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। संदीप मिश्रा, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से, आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। मीनू जायसवाल जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ वो हैं, और सूरज उपाध्याय, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी का, आपका भी धन्यवाद। इस पूरे केस को जब हम देखते हैं तो इस में काफ़ी सवाल लोगों के मन में आते हैं कि उस दिन वहाँ पर हुआ क्या होगा, जो बहस हुई, जो आरोप लगे, मेडिकल हो गया, ये तमाम बातें। तो शुरुआत आप ही से करते हैं सूरज जी, आप ही बता दीजिए कि उस दिन वहाँ पर ऐसी क्या घटना घटी कि भाई ये मामला इतना तूल पकड़ गया? क्या हाथापाई हुई थी, वाकई इस तरीके से मारा गया था? मेडिकल रिपोर्ट्स में तो ये बात सामने आ रही कि उनके साथ ऐसे हाथापाई हुई थी, मारपीट हुई थी। विभव ने ऐसा अगर किया तो क्या वहाँ पर ऐसे कारण रहे होंगे, क्या ऐसे घटनाक्रम रहे होंगे, कैसे क्या उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था, इसके चलते ही ये सारी परेशानी का सबब बना? या क्या आप समझते हैं, क्या आपका पार्टी का स्टैंड क्या है, क्या एनालिसिस क्या है, विश्लेषण क्या है? शिवम जी, गौर करने वाली बात यह है कि घटना दिनांक को जब उन्होंने सिविल लाइन थाने में फोन किया और वो थाने गई भी, उसके बाद वो वापस आ गई। फिर 3 दिन बाद दिल्ली पुलिस उनके घर पे जाती है। तो आप ये समझिए कि किसी केस में इतनी त्वरित कार्यवाही दिल्ली पुलिस द्वारा। चलिए, बिल्कुल आपका नेटवर्क यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो रहा था। मैं कोशिश करता हूँ फिर से कनेक्ट करेंगे। तब तक जो आप कह रहे हैं कि भाई त्वरित कार्रवाई की बात, यहाँ पर सूरज उपाध्याय कह रहे हैं कि भाई इतनी त्वरित कार्रवाई की गई, और जिस तरीके से शुरुआत हुई है इस पूरी बात की, आते हैं जब तक इनका नेटवर्क ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का यहाँ पर बयान आना। लेकिन उससे पहले संदीप मिश्रा जी, आप अगर केस को एनालाइज भी कर रहे होंगे, केस को आप देख रहे होंगे, अब ये मामला कोर्ट में जैसे चला ही गया, मामला आ गया, दिल्ली पुलिस की हिरासत में विभव आ गए हैं, आपका क्या एनालिसिस है? आप क्या समझते हैं, सब कुछ एकदम ठीक क्रम में चल रहा है, या फिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भाई अब वो शक में देख रही है, षड्यंत्र बता रही है हर चीज को, अब चीज फेवर में ना आए तो क्या षड्यंत्र हो जाएगी क्या? संदीप जी, देखिए, हमें सभी घटनाओं को जोड़ते हुए देखना पड़ेगा। स्वाति मालीवाल जी के साथ घटना होती है, जो कि एक वरिष्ठ राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी की संस्थापक सदस्यों में से हैं। दूसरी बात, उनकी बात को कोरोबरेट करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह आते हैं और उस बात को कोरोबरेट करते हैं कि हाँ, जो घटना स्वाति मालीवाल जी के साथ हुई है निंदनीय है और उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन उसके दूसरे दिन जो है नैरेटिव को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जाती है। दूसरी बात, जो एक्यूज है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हर मंच पर दिखाई दे रहा है घटनाक्रम के आने के बाद भी। लेकिन जब चीजों को हम एक दूसरे से जोड़ेंगे और 164 में जो बयान दर्ज होता है कंप्लेनेंट का, वो एक एविडेंस होता है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो भी बातें स्वाति मालीवाल जी ने मजिस्ट्रेट के सामने कही है वो एक साक्ष्य का हिस्सा होगा, और इस नाते जो बातें उसमें कही गई हैं, पुलिस के लिए उस पर रिलाई करते हुए आगे बढ़ना जो है आवश्यक होगा। अब अगर आप इसको कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है या किसी दल की साजिश है, आप क्या उस साजिश में संजय सिंह को भी शामिल करते हैं? क्या उस साजिश में जो है आपकी राज्यसभा सांसद शामिल हो रही हैं और आपको 2 दिन पहले तक नहीं पता चला? तो इन सब बातों को देखते हुए कहीं से भी इस बात को कोई एग्री नहीं करेगा कि यह किसी की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। डेफिनेटली जो संवाद 52 सेकंड का आया है उससे एक बात तो दिख रही है कि हीटेड आर्गुमेंट हुए हैं। हीटेड आर्गुमेंट के बाद आगे का क्लिप जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आया, तो डेफिनेटली उसमें कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो छुपाने की कोशिश हो रही है, और वह जब हिस्सा सामने आएगा तभी सच्चाई सामने आएगी और यह पूरी जांच में ही पता चलेगा। जी शिवम जी, ठीक है, पूरी जांच में पता चलेगा। लेकिन आपसे और भी मैं सवाल लूंगा जब तक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हम उनको ज्वाइन करने का प्रयास करें। लेकिन संदीप जी, वो बाकी सवाल आपसे टेक्निकल रहेंगे कि भाई अब इस पर कानूनी प्रक्रिया क्या रहेगी। हमारे साथ भाजपा के भी प्रवक्ता हैं विधु रावल जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। दिल्ली जो बीजेपी है उसकी महिला मोर्चा जो है वो प्रदर्शन करती हैं, चूड़ियां भी लेके जाते हैं कि भाई ये देखिए चूड़ियां हम आपको भेज रहे हैं। एक तरीके से स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिल्ली जो बीजेपी है वहां का महिला मोर्चा करे, और सभी महिलाओं को प्रोटेस्ट तो करना ही चाहिए। लेकिन एक तरफ से जब स्वाति मालीवाल की तरफ से जो रिएक्शन का टाइम है, वो लोग कुछ सवाल उठा रहे हैं कि भाई इस रिएक्शन में इतना टाइम कैसे लगा। आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता भी शुरुआत में अब वापस जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लेकिन उनकी तरफ से भी रिएक्शन का जो टाइम है, एक तुरंत आपको एक रिएक्शन दिखाते हैं, एक रिएक्शन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चनिंग के लिए लेके गई थी,
जब से पुलिस विभव कुमार जी को लेके गई तो भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली पुलिस सोर्सेज के माध्यम से अलग अलग टीवी चैनल पे बता रहे थे कि विभव कुमार जी गिरफ्तार होने वाले हैं, विभव कुमार जी गिरफ्तार हो गए, विभव कुमार जी का मेडिकल हो रहा है, विभव कुमार जी को 30,000 कोर्ट लेके जाया जा रहा है। इन सारी खबरों से ये बिल्कुल साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का और उनके राजनीतिक हथियार दिल्ली पुलिस का इरादा है कि विभव कुमार जी को गिरफ्तार करना है। इसी वजह से हम लोगों ने एक एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन 30,000 कोर्ट में लगाई। कोर्ट ने इस मैटर को संज्ञान में लिया और 3:55 पर एंटिसिपेटरी बेल की हियरिंग शुरू हो गई। विभव कुमार जी के वकील ने अपनी बहस रखी और जब दिल्ली पुलिस को और भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया कि उनका केस कमज़ोर है, ये साफ साफ दिख रहा है कि केस फर्जी है, ये स्वाति मालीवाल जी के वीडियोस के माध्यम से दिख रहा है कि जो कुछ उन्होंने शिकायत में डाला है वो फर्जी है, तो फिर अपना केस डिसमिस होने से रोकने के लिए, विभव कुमार जी को एंटिसिपेटरी बेल मिलने से रोकने के लिए 4:15 पर विभव कुमार जी को सिविल लाइंस थाने में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बेल की हियरिंग, एंटिसिपेटरी बेल की हियरिंग शुरू होने के बाद ये गिरफ्तारी दिखा देती है कि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि उनका केस फर्जी है, उनका केस कमज़ोर है और वो किसी भी कोर्ट के सामने टिकने वाला नहीं है। अब इस मामले में पुलिस की तरफ से जो खबर आ रही है कि कोर्ट के सामने उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा, पुलिस कस्टडी की डिमांड कर सकते हैं उनके। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का तमाशा चल ही रहा है। इस पूरे तमाशे का एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को टारगेट करना, अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार को डिस्टर्ब करना। जब से अरविंद केजरीवाल जी की ज़मानत हुई है और वो जेल से बाहर आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी का 20 दिन भी जेल से बाहर आना भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। इसीलिए षड्यंत्र को रचा गया, इसीलिए स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का मोहरा बनाया गया। मकसद तो अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट करना था, पर जब उन्हें टारगेट नहीं कर पाए तो उनके पीए विभव कुमार जी को टारगेट किया गया। सीएम ने आज एक घोषणा की कि कल आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं, सांसदों, विधायकों के साथ वो बीजेपी हेडक्वार्टर पे प्रोटेस्ट करेंगे। इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी लोगों को जेल में डाल रही है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, आज तो यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी के पीए को गिरफ्तार कर लिया। तो ये बिल्कुल साफ है, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी को कह दिया है कि एक एक करके ये गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हो। जब पूरे देश को पता है कि आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो तो हम सब आ जाते हैं। एक ही बारी में आम आदमी पार्टी के जिस नेता को गिरफ्तार करना है उस नेता को गिरफ्तार कर लीजिए। कल आप लोग बीजेपी, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के सभी नेता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आतिशी जो रिएक्शन लगा रही है और षड्यंत्र साफ तौर पर यहाँ पर बता दिया है। चलता हूँ वापस अपने गेस्ट के पास। विदु रावल जी, आप अपनी बात कह रहे थे, सूरज जी आप पर फिर आएंगे क्योंकि कंटिन्यू करेंगे डिबेट को यहाँ पर आगे। बिल्कुल, अब आपसे मैं पूछूंगा विदु रावल जी, आपने आतिशी के बयान को भी यहाँ पर सुन लिया और इसको षड्यंत्र बता दिया, उसमें स्वाति मालीवाल को भी शामिल कर दिया। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और पूरे मैंने पहले जो प्रश्न आपसे कहा था कि टाइमिंग को लेकर जिस तरीके से सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है, जिस इतनी तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है और उसके जो पूरे बयानों की बात कही है, चाहे घटनाक्रम की, चाहे वीडियोज की, चाहे चलने लंगड़ाने, तमाम बातों की, विदु रावल जी। शिवम जी, ये लोग निर्वस्त्र हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं बुरी तरह से। और जब एक बार कोई नंगा हो जाता है उसके बाद उसके अंदर शर्म का कोई लेश मात्र भी अंश नहीं रह जाता है। अब ये बेशर्म हो चुके हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। इनके बोलने का कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई आपस में कोई तालमेल नहीं है। ये एक क्षण कोई बात कह देंगे, दूसरे क्षण बिना झिझक के, बिना शर्म किए कि अभी पिछले 1 घंटे पहले क्या बोला है, दूसरी मिनट में आकर एकदम दूसरी बात बोल देंगे। क्योंकि इनके ऊपर किसी प्रकार की आज जो है, किसी प्रकार की लाज शर्म लज्जा कुछ नहीं बची है। देखिए, ये वो टोला है जो खुद को कहता था कि हम राजनीति को साफ करने आए हैं। इन पर आरोप किस प्रकार के हैं, इन पर आरोपों पर ध्यान दीजिए। आज शीश महल के अंदर जो इनकी राज्यसभा की सांसद, इनकी फाउंडर मेंबर, जिसके केजरीवाल के साथ 20 साल पुराने संबंध हैं, 20 साल से उनके साथ कार्य करता रही है, वो जो है उसको एक
पार्टी के अंदर मैं मानता हूं 5, 7, 10 साल से आतिशी मारलाना काम कर रही होंगी, उनसे स्वाति मालीवाल की तो बहुत बात आई होंगी। वो किस प्रकार से जो है यहाँ पर उनको सर्टिफिकेट बांट रही थी, और ये नहीं पता कि जिस दिन आतिशी जो है वो केजरीवाल के प्रति होस्टाइल हो जाएंगी, तो यहाँ जो आपके प्रवक्ता साहब बैठे हैं, सूरज उपाध्याय नाम बताया आपने, ये सूरज उपाध्याय ये आतिशी के ऊपर भी जो है बड़ी जल्दी सर्टिफिकेट बांट देंगे। मतलब किसी प्रकार की कोई लाज शर्म लज्जा कोई लिहाज कुछ नहीं बचा इनके, ये जनता को पागल समझने लगे हैं। और इसलिए शिवम जी जो है इनके ऊपर जो आरोप है ना, उस पर एक बार एक छोटी सी नजर हो जानी चाहिए। कैसे कैसे आरोप लगे इनके पास, ये अप्राकृतिक है सारा। सोमनाथ भारती पर आरोप है कि वो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को कुत्ते से कटवाते थे। राखी बिडलान जो है उन पर आरोप है कि वो चलते हुए एक बच्चे की टेनिस बॉल उनकी गाड़ी पे लग जाती है, उसको थाने में ले जाती है। एक मंत्री पर आरोप है कि वो राशन कार्ड बनाने के लिए, इनका संदीप सिंह जो मंत्री था, उस पर यह आरोप था कि राशन कार्ड बनाने की एवज में वो यौन शोषण कर रहा था और वीडियो उसके सामने आई, और केजरीवाल उसको बेशर्मी से बचाते रहे लंबे समय तक। एक इनके नेता के बारे में यह आरोप था जितेंद्र तोमर के बारे में कि फर्जी डिग्रियां हैं, और डिग्रियों की जांच से पहले जांच एजेंसीज कर रही थी। केजरीवाल बोले मैंने जांच कर ली है, मैंने अपने इंटरनल लोकपाल से जांच कर। बाद में वो व्यक्ति जो है जेल में भी गया। अब वो केजरीवाल की जांच का कोई नहीं, क्योंकि इन लोगों से पूछते नहीं। अब संजय सिंह जो है घटना के 30 घंटे बाद आते हैं शिवम जी, कोई 30 मिनट बाद नहीं आए, ये इस घटना के ठीक 30 घंटे बाद आते हैं और आकर 3 महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि स्वाति के साथ बदसलूकी हुई, यानी 30 घंटे बाद तक आम आदमी पार्टी, और मैं मानता हूं ये जो सामने आपने बिठा रखे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सूरज उपाध्याय, इनसे वरिष्ठ कार्यकर्ता संजय सिंह, वो कहते हैं 30 घंटे बाद कि स्वाति के साथ बदसलूकी हुई। दूसरा वो कहते हैं विभव ने गलत किया। तीसरी वो बात कहते हैं कि केजरीवाल इसका संज्ञान ले रहे हैं और विभव पर शिकंजा कसेगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। और उसके अब ठीक जो है 2 दिनों बाद जो है आतिशी जो है आकर मुकर जाती है। अच्छा, इनको दिक्कत यह है कि त्वरित कार्रवाई क्यों हो रही है। ये लोग जो है जो भ्रष्टाचार में किस प्रकार से कट्टर बेईमान साबित हो चुके हैं, कोर्ट इनको भ्रष्टाचार की मेरिटों पर जमानत देने से मना कर रही है। ये पैरोल टाइप की इंटरिम बेल पर आए हुए हैं। वही पार्टी जो है उसने एक और आंदोलन जो है याद करेंगे हम खड़ा किया था निर्भया कांड के समय, बहुत बवाल काटा था। उस समय ये कह रहे थे कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। आज इनके सारे ऊपर से नीचे तक सबको दिक्कत यह कि त्वरित कार्रवाई क्यों हो रही है, और त्वरित कार्रवाई कहां हो रही है। आज 18 मई के दिन हम बात कर रहे हैं, किस घटना की बात कर रहे हैं जो 13 मई को हुई है। 5-5 दिन बाद जो है एक प्रोपेगेनिस्टिक जो एक महिला के साथ, जो कि राज्यसभा की सांसद है, जिस पर कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी ने यह जिम्मेदारी दी हुई थी कि दिल्ली की सब महिलाओं की रक्षा करनी है। उसने दिल्ली महिला जो डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रह चुकी हैं। महत्वपूर्ण बात विद्रावल जी, बिल्कुल। ये जो आपने तमाम बातें कही हैं और ये पूरी बातें सूरज जी आपने भी सुनी, और इन्होंने जिस तरीके से हमलावर तरीके से आपकी पार्टी पर भी आरोप लगाया और स्वाति मालीवाल पर षड्यंत्र का जिक्र एक तरीके से यहाँ पर आतिशी के द्वारा कहा जा रहा है। संजय सिंह जब आते हैं कह रहे नहीं उनके साथ बदसलूकी हुई है, बदतमीजी हुई है। दोनों बयानों को एनालाइज किया जाए, लेकिन अब ये पूरा इसी ओर जा रहा है कि इसको आपने बना दिया है कि ये भाजपा का षड्यंत्र है और ये विपक्ष के द्वारा, आपकी जो विपक्ष है, जो सत्ताधारी सरकार है, उसके द्वारा ये सारा किया जा रहा है। लेकिन माने तो किसकी माने? मेडिकल रिपोर्ट जो आई है उसमें भी तो ये बात सामने आई है कि मारपीट हुई है। विभव कुमार, अगर विभव कुमार ने गलती की है तो उसकी सजा उसको मिल जाए तो क्या दिक्कत है? इसमें बचाते हुए नजर आना और ये कहना कि भाई सभी को जेल में डाल दिया जाएगा, ये बात तो एक तरीके से भाजपा पर उंगली उठाने से पहले हमें पहले ये तो देख लेना चाहिए कि भाई कोई इंटरनल मैटर है तो उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। शिवम जी, आप इस घटना को अगर देखें तो भारत देश में भाजपा के अलावा भी बहुत सारी पार्टियां हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये विधु रावल जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ये बहुत संजीदा आदमी हैं। इनकी संजीदगी मर गई थी जब जंतर मंतर पे देश की बेटियों को घसीटा जा रहा था।
शिवम जी, देश की सर्वोच्च जी, मुझे बीच में मत करने दीजिए, ये कहने के दीजिए। उस समय ये कैसे सर्टिफिकेट बांट रहे थे? ठीक है विदु जी, एक बार उनको भी बदतमीजी नहीं, एक बार भूषण को तो बिना सुनवाई के टांग दो। ठीक है, नहीं एक बार सूरज जी को बोल, ठीक है विदु जी, आपको मैंने मौका दिया, एक बार विदु जी सूरज जी को बोलने दीजिए, आप मुझे तो ऐसा लग रहा है बेचारे को भी मार पड़ी है, इतना जो फड़फड़ा रहे हैं ना ये। जब ये बोल रहे थे मैं शांति से सुना, नहीं ठीक है, बहुत देखिए आप दोनों पर्सनल जाएंगे तो डिबेट डिरेल हो जाएगी, पर्सनल कोई मजा। सर आप समझिए ना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पहली संजीदगी आप डिबेट में दिखाओ। नहीं मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं किसी को, मैं दोनों को बराबर मौका दे रहा हूँ। सूरज जी आप बोलिए, वो उन्होंने तर्क बीच में नहीं बोला। हाँ बोलिए, आप तर्क के साथ बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए, चलिए। जी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि इस घटना के संबंध में जिस तरीके से बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि एक षड्यंत्र है। और भी पार्टियां हैं। निर्मला सीतारमण जी का जब देश की बेटियों को जंतर मंतर से घसीटा जा रहा था, एक सांसद के खिलाफ लगातार वो जाके गुहार लगा रही थी, जब मेडल वापस कर रही थी, तब देश की सर्वोच्च शक्तिमान महिला का एक भी बयान नहीं आया। लेकिन एक स्वाति मालिवाल को बीजेपी में लेके जाना है या किसी षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी को फंसाना है, जिनके सारे नेताओं के पेट में दर्द चालू हो गया और किसी पार्टी इतना परेशान हो रही है, सिर्फ भाजपा के पेट में इतना दर्द हो रहा है कि महिला नेता का इशारा है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप बिल्कुल सूरज जी, आप पे वापस आऊंगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने को मुझे 30 सेकंड का कहा जा रहा है, 10-20 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, पुनः वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रण क्षेत्र में हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जो थे टीवी स्क्रीन पर आपके कुछ ही पलों में आएंगे, जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात कर रहे थे कि भाई आखिर स्वाति मालीवाल वाले केस में सच्चाई कितनी है। सूरज उपाध्याय जी आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए, फिर हम बाकी केस पर जाएंगे। ये क्वेश्चन है कि इस मामले में जितनी आतुरता बीजेपी दिखा रही है, अन्य दल के लोगों का नहीं आ रहा है। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि घटना के बाद इतना अचानक दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। आप उसके पहले का वीडियो उठा के देखिए सर, स्वाति मालिवाल जी बहुत अच्छे से चल रही हैं, वो साड़ी वाला वीडियो देखो बहुत अच्छे से चल रही हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के टाइम उनकी चाल बदल जाती है। दूसरी चीज, जब पार्टी बहुत सेकंड का रिस्पॉन्ड करने का टाइम दे, बस इनके बाद आपको दूंगा, इनके बाद जब विपरीत स्थिति में थी तब स्वाति मालिवाल जी कहीं नजर नहीं आई। और जिस आतुरता के तहत बीजेपी वाले हमला कर रहे हैं, ये इसलिए हमला कर रहे हैं कि देश की जनता इनसे कहीं ना पूछ ले कि 2022 तक गंगा का स्वच्छ हो जाना था, वो कोई ना पूछ ले, इसलिए स्वाति माल जी का केस आ गया। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ पे कोई ना पूछ ले, इसलिए स्वाति माल वाले का केस आ गया। कैसे सूरज उपाध्याय जी वो आपकी बातें सिर पे छत होगी, देखिए, ये कोई ना पूछ ले, इसलिए स्वाति माल वाली का केस आ गया। और कोई बात नहीं है। सूरज जी आप स्वाति मालीवाल के आरोपों को क्या झूठा बता रहे हैं? क्या ये सब कुछ षड्यंत्र, ये सब कुछ, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है? और अगर इसमें विभव शामिल हैं तो क्या दिक्कत है? अगर कुछ जिम्मेदारी, अगर एक जांच हो जाए, फिर आप कह रहे हैं कि भाई टाइमिंग पर सवाल, अगर पुलिस तेज काम कर रही है तो अच्छा ही है ना। अगर आपकी पार्टी कोई शामिल है, मैं तो कहता हूं बीजेपी का कोई आरोपी हो जल्दी जेल जाए, कांग्रेस का आरोपी हो जल्दी जेल जाए, आम आदमी पार्टी, आपकी पार्टी का तो एक मिसाल दिया करती थी आपकी पार्टी का करप्शन से लेकर महिला सुरक्षा का, तो क्या इसमें टाइमिंग को लेकर ही प्रश्न है? गंगा सारे अभियानों की बात आप करिएगा, लेकिन आज स्वाति मालीवाल पे सर, अगर कोई घटना घटी है, उन्होंने FIR कर दिया है, उसकी जांच हो जाएगी। जो बीजेपी के पेट में इतना दर्द है, जो बड़े बड़े नेताओं के दिल में अचानक महिलाओं के प्रति इतना सम्मान और संजीदगी देख के इस बात की प्रमाण हो पुख्ता हो जाता है कि ये षड्यंत्र है। और किसी मामले में आपने देखा है कभी बीजेपी को इतना त्वरित कार्रवाई करते हुए? ये ब्रिजभूषण के मामले में कहां छुप गए थे? मैं बता देता हूं, कहां पे छुप गए थे ब्रिजभूषण के मामले में? चलिए ठीक, आप ये फिर ब्रिजभूषण वाला, ये साउथ में नेता जिनके फोटो लगा के और मोदी जी प्रचार कर रहे थे, वो कहां छुप गए थे इन लोग? ठीक है, लेकिन कोई समर्थन अचानक इनके जो पेट में दर्द उठा है, वो कोई ये ना पूछ रहे कि गंगा साफ हुई क्या,
ये पूछिए इनसे गंगा साहब। चलिए इन पे मैं आऊंगा, हमारे साथ मीनू जायसवाल भी हैं, उनका भी एनालिसिस यहां पर पहले लेते हैं। विदु जी बिल्कुल, मीनू के बाद आपसे बिल्कुल आपके पास आऊंगा। मीनू जी, पूरी आप एनालिसिस अगर करें तो केवल क्या राजनीति ही है या महिला सुरक्षा भी तो बड़ा मुद्दा है यहां पर? ये कहीं राजनीति में ना छिप जाए पूरे मामले की अगर जिक्र कर लें। ये कह देते हैं कि भाई आपके वहां स्टेट पे अगर कुछ हुआ था, आपके अगर कोई यहां पर अलाई ने अगर ऐसा कुछ किया था, तो क्या स्वाति मालीवाल के केस को ही नकार दिया जाए? इतना बड़ा षड्यंत्र यहां पर हो सकता है क्या? एक महिला जो कि डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रह चुकी है, महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ चुकी है, जो कि आम आदमी पार्टी के साथ रही है। अब हमें समझना, जनता को समझना मुश्किल हो रहा है कि ये क्या टोटली पॉलिटिकल है या फिर ये एक केस है, क्रिमिनल केस है। आपकी आवाज अनम्यूट कर लीजिएगा जी, बोलिए। हाँ, जैसा पता लग रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के साथ सीएम हाउस में जो मारपीट हुई, उस घटना का वीडियो भी सामने आया है। क्या इसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि ये घटना हुई ही नहीं? ये बिल्कुल आपका मीनू जी, ठीक है। दो को लेकर, चूंकि हम दिल्ली में महिलाओं के इज्जत बचाएंगे, महिलाओं के साथ सीएम हाउस के घर में महिलाओं के साथ इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे हुई? और इसके साथ साथ अगर ये बड़ी पार्टियां आपस में कोई भी राजनीति करती रहे, लेकिन मुद्दा तो यही बना रहेगा कि क्या महिला सुरक्षित है दिल्ली में? अगर सीएम हाउस में महिला सुरक्षित नहीं है तो बाकी और जगह महिला सुरक्षित कैसे होगी? मैं इस बात का जानना चाहती हूँ। बिल्कुल विदु जी, बिल्कुल। तमाम जो आरोप सूरज उपाध्याय की तरफ से लगाए गए और जो त्वरित जो कार्रवाई हुई उस पर तो इन्होंने शक जता दिया, वो दिखाता है इस बात को कि ये षड्यंत्र है और भाजपा के पेट में जो ये हो रहा है, जो कुछ इनके द्वारा कहा गया है, अब इसको खाली राजनीति से देखा जाए, खाली ये भी सही नहीं है, क्योंकि मामला स्वाति मालीवाल से जुड़ा है। एक ऐसी महिला जो कि महिलाओं के हक के लिए लड़ती थी और शायद आगे भी लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी का चेहरा है, वो एक अलग बात है। अब आपकी पूरी प्रतिक्रिया, जो कुछ आपने सुना सूरज जी के द्वारा। ये लोग कभी डिसअपॉइंट नहीं करते, ये कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करते। ये अपना जो बार इतना नीचे ले जाते हैं, स्तर इतना नीचे ले जाते हैं और उसके बाद अपने खुद के स्तर को और नीचे लेके चले जाते हैं। आपको कभी निराश नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी का कोई भी उठा लीजिए, इसलिए इनकी एक कार्यकर्ता ने, वंदना सिंह ने आज खूब अच्छे से बताया, ये आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को केजरीवाल ने एक इंस्टीट्यूशन टाइप बना दिया है। ये अपने आप में इतना बड़ा तमाशा कर सकते हैं। इनका पूरा तर्क जो है इस बात को था, मैंने शब्द इनके नोट किए, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आतुरता क्या है, आतुरता, और फिर एक और भी बात इन्होंने की, अन्य पार्टियों की आतुरता क्या है। ये मुझे हिपोक्रेसी उजागर करने का बहुत स्वर्णिम अवसर देती है इनका ये सवाल जो है। देखिए, इस देश के अंदर जब हाथरस होता है तब ये सभी लोग जो हैं कुर्ते उतार उतार कर हाथरस के लिए पहुंच जाते हैं, जो कि एक बड़ी बड़ी निंदनीय घटना थी। उन्नाव में जब होता है तब ये लोग बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उदयपुर में कांग्रेस की सरकार के दौरान होता है, मुंह के अंदर दही जमा लेते हैं। उदयपुर में होता है तो मुंह के अंदर दही जमा लेते हैं। संदेश खाली पर आज तक कोई एक शब्द केजरीवाल की पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी ने, जो कि ममता के खिलाफ चुनाव भी लड़ रही है, क्या किसी कांग्रेस के नेता के मुंह से संदेश खाली का कोई एक शब्द भी सुना है? मणिपुर की बात तो करते हैं और अब ये संजीदगी पर भी सवाल उठा रहे थे। मणिपुर को लेकर संसद के अंदर चर्चा होती है, देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर जब बात कर रहे होते हैं, ये इतनी भी संजीदगी भी नहीं दिखाते कि बात को सुने, ये वॉकआउट कर जाते हैं। ये वो लोग हैं। तो आपका ये जो सवाल है, अगर आपका सवाल जो है ये बड़ी इनोसेंस से भरा हुआ था सूरज जी, कि आतुरता भाजपा ही क्यों दिखा रही, क्योंकि और किसी से देश में कोई उम्मीद नहीं बची आप लोगों से। आपकी हिपोक्रेसी जो है, जो केवल ये देखकर, राजनीतिक रंग देखकर आप महिला विरोधी बन जाते हैं और महिला पक्षकार बन जाते हैं। ये अभी अपनी बातचीत में भी कह रहे थे कि महिलाओं को घसीटा गया। महिलाओं को, कौन सी महिलाओं को घसीटा गया? जो कि संसद भवन के कार्यक्रम के अंदर जहां वो प्रदर्शन कर रही थी, वहां से उठकर इलीगल तौर पर उस प्रदर्शन को डिसरप्ट करने जा रही। ये तो केजरीवाल के घर के बाहर भी सैकड़ों बार महिलाओं को पीटा गया। भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को जब प्रदर्शन करना हुआ, जब केजरीवाल के घर का घेराव हुआ, सैकड़ों बार ऐसा हुआ। लेकिन वो कुछ विशेष बताते हैं, देश के अंदर संसद का हो रहा है। अच्छा, और मैं इस पर बहुत समय नहीं होता आपकी डिबेट में, इस पर भी चर्चा करेंगे कि वो आरोप राजनीतिक। शिवम जी प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, बात ना खत्म रह जाती है। अगर आप जल्दी करेंगे तो
बता दीजिए, मैं जो है नहीं बोलिए विदु जी, आप बोल दीजिए, फिर एक संदीप जी से एक रिएक्शन छोटा। अब ये जो कह रहे हैं ना, ये आतिशी जी ने कहा तमाशा चल रहा है, बिल्कुल तमाशा चल रहा है। आप बेशर्मी की इंतहा पार कर चुके हैं और इसलिए आप अपनी मर्जी से कहते हैं। देखिए रिवर्स, अभी मेरे बाद जो है संदीप मिश्रा जी ने बोलना है, जो बिल्कुल, लेकिन अब उतना भी समय विदु जी नहीं बचा, सभी को बराबर का मौका देने का मैंने प्रयास किया। समय यहीं पर समाप्त हो रहा है, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा विदु रावल जी, आप यहां पर जुड़े थे, सूरज उपाध्याय आपने अपनी बात रखी, मीनू जी आपने भी रखी, और संदीप जी आपने शुरुआत करके बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया पूरे केस को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मैं करना चाहूंगा। जनता से मैं यही अपील करूंगा कि आप इस पूरे मामले को एग्जामिन करिए, समझिए, और क्या ये केवल राजनीति ही हो सकती है? महिला सुरक्षा क्या केवल एक एक्सट्रीम लेवल पर ही उसको देखा जाता है, या महिला से अभद्रता की जाए, उससे मारपीट की जाए, उसको केवल नजरअंदाज कर दिया जाए क्योंकि भाई ये राजनीति है? ये तो अनुमति किसी को भी नहीं मिल सकती, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। हम पुनः ये बात को मैं कहता हूं, किसी भी पार्टी का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का, प्रमुख 3 पार्टी हैं, इन्हीं के बारे में चर्चा होती है मुख्य तौर पर। कोई भी आरोपी हो, सबसे पहले उसको जेल में डालना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मिसाल देनी चाहिए ताकि लीडर्स के द्वारा अगर किया जाए तो बड़ी मिसाल देश दुनिया के सामने होनी चाहिए। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आगे दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। ये झूठ के ही बुनियाद पर बनी पार्टी है। महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? उसके आधार पर नेताओं को ब्लैकमेल करते हैं। ये कोई आज की कहानी नहीं है।